Hello everyone, welcome to 12th Commerce UC lecture. Currently we are in chapter number 7, that is consumer protection. Under consumer protection, we are going to see what are the rights of consumers. Last lecture में हमने देखा why we need consumer protection act. तो ऐसा क्यों है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? ऐसे बहुत सारे रीजंस हमने देखे कि कंज्यूमर स्कैटर्ड होते हैं, दे डोंट नो अबाउट देयर राइट्स, दे डोंट नो प्रॉपर पाथ वेयर टू गो फॉर जस्टिस. तो ऐसे बहुत सारे रीजन को दूर करने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर को एजुकेट होना बहुत जरूरी है, उसको अपना राइट पता होना चाहिए. सो कम डाउन टू पेज नंबर 135 इन योर टेक्स्ट बुक एंड लेट अस चेक what consumer rights are all about. On 15th March 1962, the then president of United States, JF Kennedy, USA, declared certain rights of consumer. देखिए कब की बात कर रहे हैं? 1962 को, 15 मार्च को. जो JF कैनेडी हैं, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ कंज्यूमर्स के राइट को अनाउंस किया कि कंज्यूमर को ये अधिकार हैं. देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे. तो अगर आपसे कोई पूछे या आपको ऑब्जेक्टिव में आए कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कौन सा है, व्हाट यू विल मेंशन? यू विल मेंशन 15 मार्च 1962 या 15 मार्च एवरी ईयर हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट करते हैं. राइट ऑफ कंज्यूमर्स आर an integral part of our day to day life. तो राइट ऑफ कंज्यूमर ऐसी बात नहीं है कि कभी हम रिड्रेसल के लिए जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे तभी राइट की बात करें. ये हमारे डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसका हिस्सा है, क्योंकि डेली बेसिस में हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर के रूप में होते ही हैं, वेदर इट इज परचेसिंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स और एनी अदर सर्विसेज. तो जब हम एक कंज्यूमर है तो हमें अपने कंज्यूमर राइट का पता हमेशा होना चाहिए. कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर. तो अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर सेलर्स की बात कर रहे हैं. चाहे वो सेल्समैन हो, मैन्युफैक्चरर हो, शॉपकीपर हो, वो किसी भी तरह कंज्यूमर को चीट ना कर पाए, या चीट किया है तो उसको दंड भुगतना पड़े. इसके लिए कंज्यूमर को राइट्स पता होने चाहिए. तो क्या है कंज्यूमर राइट्स? द सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द पीपल. कोई लॉ बना है, कोई एक्ट बना है, कोई रूल बना है, वो सक्सेसफुल कब होगा? जब इसके बारे में सबको पता होगा. लेकिन अगर आपको अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? राइट? जैसे देखो, कई बार हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि अगर आपकी नजर में या आपकी सूचना में कहीं पर ऐसा पता चला कि गैस सिलेंडर में एक्सप्लोजन हुआ है ना, हम लोग जो रसोई गैस यूज करते हैं उसमें अगर कहीं एक्सप्लोजन हुआ है और किसी का डेथ हो गया है तो उसके ऊपर भी इंश्योरेंस होता है. मतलब उनको इंश्योरेंस के तहत मुआवजे की राशि 2 से 2.5 लाख रुपए कुछ मिलती है. बट इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है कि नहीं? लेकिन अगर किसी को पता हो तो उस पर्टिकुलर अफेक्टेड फैमिली को वो बता सकता है. तो अगर कोई भी रूल है, कोई स्कीम है, कोई एक्ट है, जब तक उसके बारे में सबको पता नहीं होता है तब तक उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं, वो रूल सक्सेसफुल होगा नहीं. यहां पर भी ऐसी ही चीज है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो बना दिया, लेकिन जब तक लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे, जब तक लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक इस एक्ट का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा. ठीक है ना? फॉर हुज कॉज द मूवमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड. तो जिसके लिए ये मूवमेंट बनाया गया है उसको लाभ तभी मिलेगा जब इसके बारे में सब अवेयर होंगे. कंज्यूमर्स राइट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर प्रोटेक्शन. तो कंज्यूमर राइट
कंज्यूमर के प्रोटेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे उनके सेफ्टी का मामला हो, चाहे प्रोटेक्शन का मामला हो. द बिजनेस एम शुड बी टू मीट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड टू प्रोवाइड फुल सेटिस्फैक्शन. बिजनेस का काम क्या है? कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना और उनको फुल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ऐसा क्वालिटी प्रोवाइड करना. Every consumer should be aware of his rights and use of them in his daily life of protection. हर एक कंज्यूमर को अपने राइट्स का पता होना चाहिए. Consumers have to fight for their right and put pressure on business, manufacturer and traders for safeguarding their rights. और कंज्यूमर को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए. तो कंज्यूमर के कितने राइट्स हैं? इनिशियली कुछ 6 to 7 राइट्स थे, जो धीरे धीरे बढ़कर अभी हमारे सामने इतने सारे राइट्स दिखाई देते हैं. पहला है राइट टू सेफ्टी, सेकंड राइट टू इंफॉर्मेशन, थर्ड राइट टू चूज, फोर्थ राइट टू बी हर्ड, नेक्स्ट फिफ्थ वन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, right to protect from unfair business practices and right against spurious goods. कितने हो गए टोटल? If you will count, it is approximate around 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ठीक है ना? तो ये 10 राइट्स हैं. एक एक करके इसके बारे में लर्न करेंगे. सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी. इसमें वर्ड सेफ्टी देख करके ही पता चल जाता है कि कंज्यूमर को सेफ्टी का अधिकार है. दिस राइट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर अगेंस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सर्विस विच आर हजार्डियस टू हेल्थ और लाइफ. ये कंज्यूमर को उन प्रोडक्ट से, उन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस से और सर्विसेज से बचाता है जिसकी वजह से हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर हजार्डियस मतलब हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं. तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर के लाइफ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है. तो ये पर्टिकुलर जो राइट है कस्टमर को उनसे बचाता है. बीच में एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिला था आज से 1.5-2 साल पहले, आप लोगों को भी पता होगा. एक जगह पर कुछ स्कूल के बच्चे जो 8-9 स्टैंडर्ड में हैं, उनके बैग से इलेक्ट्रिक पेन जो होता है, इलेक्ट्रिक हम कहते हैं उसको सिगरेट पेन के टाइप का होता है और उसको चार्ज किया जाता है. इट्स समवेयर लाइक हुक्का. हुक्का आपने सुना होगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक पेन हुक्के की शक्ल में बच्चों के पास पहुंच गया और बच्चे एज अ सिगरेट उसका इस्तेमाल करने लगे. बाद में रिसर्च में पता चला कि इलेक्ट्रिक जो सिगरेट होता है वो नॉर्मल सिगरेट से भी ज्यादा हजार्डियस है, हार्मफुल है. और वो पहुंचा भी किसके पास? नॉट एडल्ट्स. एडल्ट्स तो ले रहे हो ठीक है, बट 8th-9th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं, सोचो आपसे 2 years यंगर, ऐसे लोगों के हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा उसका. तो ऐसे प्रोडक्ट से बचाने के लिए ये हमारे पास है राइट टू सेफ्टी. दूसरा एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल आप कोई आयरन लेकर के आ गए अपने घर पे, है ना? आपका आपका जो शर्ट्स है, ट्राउजर्स है, उसको आपको आयनिंग करना होता है. तो आपने बोला बार बार बाहर देने से बेटर है आई शुड परचेस वन. अब वो आयरन आप लेकर के आए और आयनिंग करते समय क्या हुआ? आपको बहुत तेजी से शॉक लगा. जो भी उसका इंपैक्ट होगा, शायद आपको डॉक्टर का क्लिनिक भी विजिट करना पड़ा हो सकता होगा. तो ऐसे केस में क्या प्रोडक्ट ही ऐसा था जिसकी वजह से आपको शॉक लगा? तो आप कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपके पास है राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी. आप मेडिसिन लेने गए,
और आपको ऐसी मेडिसिन मिली जो एक्सपायर हो चुकी थी, आपने वो मेडिसिन ली, आपकी तबीयत खराब हो गई, अगर आपके पास प्रॉपर बिल है तो आप राइट टू सेफ्टी के तहत केस कर सकते हो कि मुझे एक्सपायर्ड माल दिया गया जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पर डिनर किया एंड वेरी नेक्स्ट डे आपकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर के पास जब आप गए तो मालूम पड़ा आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। क्या आप उस रेस्टोरेंट पे केस कर सकते हैं अगर आपके पास बिल है और कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि उस खाने की वजह से ही आपको स्टमक इन्फेक्शन हुआ था या फूड पॉइजनिंग हुई थी? तो यस, रेस्टोरेंट पे केस किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज हजार्डियस टू हेल्थ और लाइफ। तो ये कुछ एग्जांपल हमने देखे। इट इंक्लूड कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट। इसके अंदर कंज्यूमर का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है और इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो भी आ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, customers must get full safety and protection to his life and health। ये पर्टिकुलर अधिकार, ये पर्टिकुलर राइट बताता है कि कस्टमर को क्या मिलना चाहिए? फुल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, उसके जीवन से रिलेटेड, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है ना, प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ, ये उसको मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड एटसेट्रा। तो इसके अंदर ये कैटेगरीज आ गई कि इन सब प्रोडक्ट से उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ एगमार्क, आईएसआई, बीआईएस, हॉलमार्क एटसेट्रा। तो कस्टमर के साथ प्रोडक्ट सिलेक्शन के समय चीटिंग ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ यहां पर मार्क या सिंबल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जो फूड प्रोडक्ट होता है उस पे आप देखते हैं एग मार्क। क्या देखते हैं? एग मार्क, एग्रीकल्चर का। या कोई मशीन वगैरह होती है तो आप क्या देखते हैं उसमें? आईएसआई मार्क, ठीक है ना। उसी तरीके से बीआईएस मार्क होता है और हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, गोल्ड के ऊपर लगता है। आपका गोल्ड ओरिजिनल है या नहीं है, उसको बताने के लिए हम हॉलमार्क का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो उसका अधिकार है कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको मिलना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट आपको ऐसा दे दिया जिसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? हमारा ट्रस्ट लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। राइट और नो? According to this right, consumers should be provided with adequate information about all aspects of goods and services like price। आप जब गुड्स ले रहे हैं तो उस पर प्राइस मेंशन होना चाहिए, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कौन बना रहा है, कंटेंट यूज्ड, उसमें क्या डाला गया है, बैच नंबर इफ एनी, कौन से फैक्ट्री में कौन से टाइम पर उसमें बैचेस बनाए जाते हैं तो बैच नंबर भी प्रोवाइड करना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है, यूजर मैनुअल एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। देखो, आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसके साथ में यूजर मैनुअल आता है ना। आपने सेलफोन परचेस किया, मोबाइल, तो साथ में आता है ना ये मोबाइल को कैसे यूज करें। यस सर, ये भी साथ में दिया होना चाहिए। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी लिखे होने चाहिए। कभी कभी आप ग्लास मटेरियल परचेस करते हो तो देखो बॉक्स पे लिखा रहता है कि उसको उल्टा ना करें, उसको क्रश ना करें, डोंट स्टेप ऑन इट, उसके ऊपर चढ़े ना। बात समझ में आ रहा है? तो ग्लास मटेरियल को कैसे सेफ रखना है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, ऐसा होना चाहिए। दिस राइट आल्सो एनेबल कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये सारी चीजों पे ये मेंशन होना चाहिए। क्या मेंशन होना चाहिए? इंफॉर्मेशन। अभी कोई बंदा वेजिटेरियन है तो वो कोई भी फूड लेगा या कोई भी प्रोडक्ट लेगा तो उस पर देखेगा ना कि ये वेज है या नॉन वेज है। यस और नो? क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाता तो उस पे क्या होना चाहिए? ग्रीन मार्क होना चाहिए।
पता है ना आपको, ग्रीन मार्क होता है, ऐसे एक बॉक्स बना होता है और उसमें सर्कल बना होता है लाइक दिस। तो अगर वो वेज प्रोडक्ट है तो उस पर क्या दिखाई देगा आपको, ग्रीन मार्क। यस सर, ऐसा बहुत प्रोडक्ट पे हम देखते हैं। और अगर रेड मार्क है, कौन सा मार्क है, रेड मार्क, तो रेड मार्क से क्या समझ में आता है, उस प्रोडक्ट में नॉनवेज मटेरियल है ना। और कभी कभी आप देखते हैं ब्राउन मार्क, कौन सा मार्क देखते हैं आप, ब्राउन मार्क। अच्छा, ब्राउन मार्क क्यों होता है, कि सिर्फ उसमें एग है, क्या है, एग। कुछ लोग एगिटेरियन होते हैं, मतलब ऐसे तो नॉनवेज नहीं खाते लेकिन सिर्फ अंडा खाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए ब्राउन मार्क रखा गया है, कभी कभी आपने केक वगैरह पे देखा होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन प्लस उस पे प्राइस कितना होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है, एमआरपी, मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या कंटेंट यूज किया गया है। कभी कभी देखो किसी को एलर्जी होती है, वो सपोज कुछ फूड प्रोडक्ट में ले रहा है, फॉर एग्जांपल नमकीन ले रहा है, कुछ मिक्सचर ले रहा है और उसमें पीनट्स हैं, तो किसी किसी को पीनट से क्या होता है, एलर्जी होती है। तो उसको पता होना चाहिए ना इसके अंदर क्या है, नहीं तो मैं खाऊंगा अननेसेसरी, मेरे ऊपर हेल्थ का इंपैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो यहां पर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसके पीछे एक स्टोरी याद आती है। एक पर्टिकुलर मॉडल जो कार ड्राइव कर रही थी, उसको कहीं पर पहुंचना था और ऑन द वे उसे लगता है कि आई शुड हैव कॉफी। तो जब वो कॉफी पीने के लिए कार से उतरी और उसने कॉफी लिया, अब उसको ऐसा लगा कि भाई ड्राइविंग कार आई विल ड्रिंक इट, ठीक है ना। तो उसने जो पर्टिकुलर कप था, आपको मालूम है स्टेयरिंग के बाजू में कोई कोई लोग रख देते हैं, तो उसने स्टेयरिंग के बाजू में वो कप रख दिया एंड शी स्टार्टेड ड्राइविंग। जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट की वैसे वो कप क्या हुआ, उसके लैप पे गिर गया। अभी लैप पे गिर गया तो शी गॉट बर्न, मतलब वो जो स्किन था, अभी एकदम हॉट कॉफी होगी तो क्या होगा, स्किन बर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तुरंत उसको वहां से हॉस्पिटल लेकर के गए, वहां पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा आया उसके लिए बाद में उस पर्टिकुलर मॉडल ने उस पर्टिकुलर जो कॉफी शॉप था या जो फूड शॉप था उसके ऊपर एक कंज्यूमर केस कर दिया। यू वोंट बिलीव, और वो कंज्यूमर केस जीत भी गई कि मेरा जो भी मेडिसिन का खर्चा हुआ है, मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ है, उसको भरना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि उसका कहना था कि जो पर्टिकुलर कॉफी का कप आपने मुझे दिया था उस पर लिखा नहीं था कि ये हॉट कॉफी है, उस पे ऐसा हॉट कॉफी मेंशन नहीं था। मतलब मुझे तो कप मिला, मैं सोचूंगी ये कोल्ड कॉफी है, आपने मुझे हॉट कॉफी दिया और कप के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन था नहीं, और इसकी वजह से आई गॉट बर्न। और जो पर्टिकुलर शॉप था उसको ये पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा, और उसके बाद से उन्होंने ऐसा सिंबल इस पे डाल दिया लाइक दिस। तो इससे क्या पता चलता है, इट्स हॉट। तो वो पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट था वो था मैकडोनल्ड्स। आप देखेंगे अब जब भी कभी आप कॉफी या चाय लेते हैं तो उसके ऊपर ऐसा सिंबल दिखाई देता है जो शो करता है कि ये हॉट है। गेटिंग इट। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन में एक और चीज मुझे याद आती है। फॉर आवर क्लासेस आई हैव परचेस्ड 3 बल्ब्स। बल्ब आता है ना ऊपर लगाने वाला, तो 3 बल्ब हमने परचेस किए हुए थे।
अब 3 बल्ब जो हमने परचेस किए थे उसके ऊपर 2 इयर्स की वारंटी थी। नाम भी मैं बता देता हूँ, सिस्का एलईडी बल्ब जो होता है। कितने इयर्स की वारंटी थी? 2 इयर्स की वारंटी थी। अभी 2 इयर्स की वारंटी वाला जो बल्ब है वो लगभग 1.5 ईयर चला, और उसके बाद अचानक कोई रीजन की वजह से एक के बाद एक आफ्टर 1 और 2 डेज सारे के सारे बल्ब क्या हो गए? फ्यूज हो गए विद इन द पीरियड ऑफ 3 to 4 डेज। तीनों बल्ब क्या हो गए? खराब हो गए। अब मैंने जहां से उसे परचेस किया था, हमें पता है ना, हम जब एलईडी बल्ब परचेस करते हैं कहीं शॉप से परचेस करते हैं तो उसके ऊपर वो लोग एक डेट लिख करके देते हैं, डेट ऑफ परचेस, या वारंटी पीरियड का साइन करके देते हैं, कौन से डेट पे आपने परचेस किया। तो ये जो बल्ब मैंने परचेस किया था, मैं उस शॉपकीपर के पास गया और डेट के हिसाब से तो अभी तक 1.5 ईयर फिनिश हुआ है, क्योंकि जब वो लोग सेल करते हैं तो डेट ऑफ परचेस वो पुट करके साइन करते हैं। और मैंने उनको बताया कि देखिए आप बोलते हैं कि 2 साल की वारंटी है, लेकिन ये तो 1.5 साल में खत्म हो गया। और एक एक बल्ब जो है उसका कॉस्ट 200 रुपीज था। दैट मीन्स टोटल जो बल्ब का प्राइस था वो कितना था? 600 रुपीज का। 3 बल्ब्स वेर देयर। तो उसने बोला कि ये लोग क्या है, एलईडी बल्ब के जो बॉक्स रहता है उस पर लिख के देते हैं 2 इयर्स का है, बट एक्चुअली ये लोग 1 ईयर का ही देते हैं वारंटी। तो मैंने बोला कि अब इसका क्या करना है, ये मुझे रिप्लेस करके मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप सिर्फ उतना बता दो। तो सेलर ने बोला कि हमको मत पूछो, कंपनी को पूछो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सिस्का एलईडी जो बल्ब है उसके कस्टमर केयर पे कॉल लगाया और मैंने बताया कि आपके बॉक्स पे तो लिखा रहता है 2 इयर्स की वारंटी है, बट जब मैंने सेलर को बात की तो बोलता है कि 1 ईयर की ही वारंटी है। तो उन्होंने बोला कि आप हमारा बात उनसे कराओ, आप हमारा बात उनसे कराओ। तो जब वापस से मैं सेलर के पास गया और सेलर को बताया कि देखो कस्टमर केयर का फोन है कंपनी का, तो आप बात कीजिए। उन्होंने उनको बात किया और बोले कि हमारे पर्सन हम भेजेंगे, आप ये बल्ब रिटर्न कर दो और उनको नया बल्ब दे दो। तो मेरा काम हो गया। तो मुझको प्रॉपर पर्सन को सिर्फ बात करनी थी। गेटिंग इट? तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जहां पर हमको एक्सपायरी डेट पता चलता है, उसमें क्या कंटेंट डाला है वो पता चलता है, मैन्युफैक्चरर कौन है वो पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आई हेट चाइना, तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर लिखा रहेगा मेड इन चाइना तो ऑब्वियसली मैं परचेस नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन उसमें छुपाई गई, मालूम ही नहीं है कहां से प्रोडक्ट बना हुआ है, तो ये मेरे साथ चीटिंग हुई ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उसमें लिखा होना चाहिए कंट्री ऑफ ओरिजिन। यस सर। तो ये एग्जांपल हमने देख लिया। थर्ड वन, राइट टू चूज। राइट टू चूज। अब राइट टू चूज क्या कहता है? The choices available to Indian consumers across the basket of the goods and services have multiplied, like telecommunication, travel and tourism, banking, electronics, fast moving consumer goods, etc. तो क्या बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसका सर्विसेज क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है ना? According to this right, consumers should be given full freedom to select an article as per his requirement. तो जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सिंस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमको हर एक चीज में ऑप्शंस मिल गए हैं, वैरायटी मिल गई है। क्या मिल गई है? वैरायटी। तो ये हमारे पास अधिकार है कि मैं क्या सिलेक्ट करूंगा। So it depend upon the requirement, liking and purchasing capacity of the individual customer. The right to choose is related to the concept of free market economy. तो चूज करने का जो अधिकार है ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट है। मतलब ये कस्टमर की मर्जी होती है उसको क्या परचेस करना है। आप जबरदस्ती उसको नहीं बोल सकते कि नहीं यही खरीदो, मैं आपको यही बेचूंगा, ऐसा नहीं। As per this right, the seller cannot compel consumer to buy particular product and hence monopoly is prevented. आप किसी को कंपलसरी ऐसा नहीं बोल सकते कि यही प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा।
ठीक है। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, जेनेरिक मेडिसिन आ गया। कई बार जो डॉक्टर्स रहते हैं वो कॉस्टली मेडिसिन आपको लिख करके देते हैं, बट आप जब मेडिकल में जाकर के बोलोगे कि इसका जेनेरिक मेडिसिन है क्या, तो कम प्राइस में आपको वो मेडिसिन अवेलेबल कराते हैं। क्यों? क्योंकि पास आपके पास वैरायटी अवेलेबल है, तो आप उस वैरायटी का फायदा ले सकते हैं। या आप अपने डॉक्टर को भी बोल सकते हैं कि डॉक्टर मुझे थोड़ा इकोनॉमिकल मेडिसिन देना, क्योंकि ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। कोई आपको कंपलसरी नहीं बोल सकता कि आपको ये लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो राइट टू चूज, सिलेक्ट करने का अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर लेडी है और उसको साड़ीज परचेस करना है ना, बहुत सारी साड़ी परचेस करनी है, या उसको एक या दो साड़ी परचेस करनी है, तो वो शॉपकीपर के पास गई। अब आधे घंटे से वो क्या कर रही है, ये वाली साड़ी दिखाओ, वो वाली साड़ी दिखाओ, ये वाली साड़ी दिखाओ, वो सब देख रही है। तो सेलर उसको बोल सकता है क्या, अरे इतना सब थोड़ी दिखाना होता है, एक सिलेक्ट करो और जाओ घर पे, मैं क्या यहाँ पर यही करने बैठा हूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ना, आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर का राइट है चूज करना, उसकी मर्जी। वो आपको 10 बार बोलेगी साड़ी दिखाने को, तो आपको वो शो करना पड़ेगा, उसमें से वो जो सिलेक्ट करते हैं वो उसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है। राइट टू बी हर्ड, व्हाट डज इट मीन राइट टू बी हर्ड? राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है सुनवाई का अधिकार। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन, किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब सेलर की बात कर रहे हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर, कस्टमर के कंप्लेन को सॉल्व करना चाहिए, सुनना भी चाहिए, सॉल्व भी करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट टू द कंज्यूमर फोरम। तो अगर सेलर नहीं सुन रहा है तो आप उसके लिए कस्टमर फोरम में भी जा सकते हो। हमारे लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट बनाए गए हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर फोरम, तो वहां जाकर के आप केस कर सकते हो। कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशन टू मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर ऑन सर्टन मैटर्स सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पैकेजिंग एक्सेट्रा। तो अगर कस्टमर चाहे, इसके बेसिस पे सजेशंस भी दे सकता है। क्या दे सकता है? सजेशंस दे सकता है। नाउअडेज consumers can file online complaint through portal और मोबाइल एप्लीकेशन। आजकल तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। एक बार एक पर्सन ने बाटा के शोरूम से सैंडल्स परचेस किए। क्या परचेस किए? सैंडल्स। रेनी सीजन में यूज होते हैं ना सैंडल्स। अब जब वो सैंडल परचेस किए तो वो सैंडल्स जो है ऑब्वियसली बाटा का था, तो थोड़ा कॉस्टली था। इट वॉज अराउंड 900 रुपीज। और जब सैंडल परचेस किए तो उसके ऊपर वारंटी होता है 6 मंथ का। कितने मंथ का? 6 मंथ का वारंटी होता है। उस व्यक्ति ने उसको 3 मंथ्स ही यूज किए, और 3 मंथ्स यूज करने में वो लगभग खराब हो गया। हाँ, पहनने जैसा नहीं रहा, और उसकी हालत देख करके ऐसा लगता था कि ये तो बहुत लो क्वालिटी का सैंडल है। ऐसा लग रहा था कि जो फुटपाथ से उठाया हुआ 150-200 रुपीज का होता है सैंडल, उस तरीके का सैंडल वो दिखाई दे रहा था आफ्टर यूजिंग 3 मंथ्स। अब उसको, जो व्यक्ति था, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसके स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम था, हैंडीकैप। तो वो शॉप पर जाकर के बात नहीं कर सकता था, तो वो मुझे साथ में लेकर के गया और उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा देखो मैंने लिया था चप्पल, सैंडल लिया था, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं उसके साथ में वहां पर गया, और जो पर्टिकुलर पर्सन था वहां पर, उसको मैंने बताया ऐसा ऐसा केस है। तो उन्होंने मैनेजर को बुलाया, वहां पर जो मैनेज करता है उनको बुलाया कि इनका डिफेक्ट निकला है प्रोडक्ट के अंदर, तो कैसा करना है। तो उन्होंने प्रोडक्ट देखा, और फिर बोला कि अभी ये कंपनी का माल है, तो आपको कंपनी को कंप्लेन करना रहेगा। तो आप कंपनी को कंप्लेन कीजिए, और कंप्लेन में ऐसा बताइए कि हमारा बिल खो गया है, मतलब हम कस्टमर तो है, हमने प्रोडक्ट तो परचेस किया, लेकिन हमारा बिल खो गया है, और फिर कंपनी आपके आगे सुनवाई करेगी।
मैंने उससे कहा कि बिल तो अभी मेरे सामने मेरे पास दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसा क्यों लिखने को बोल रहे हैं कि मेरा बिल खो गया है। तो उस बंदे को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति क्या है, ऐसे छोड़ेगा नहीं। तो उसने बोला एक काम कीजिए, ठीक है मैं आपका प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व कर देता हूं, आप इसी प्राइस का दूसरा कोई मटेरियल अभी ले लीजिए। रियलिटी क्या था, वो जो पर्टिकुलर मैनेजर था बाटा के नाम पर नकली सैंडल्स सेल कर रहा था, और उसकी पोल कहीं खुल ना जाए, क्योंकि मैंने उसे डायरेक्ट बता दिया कि मैं ऐसा क्यों बोलूं कि मेरा बिल खो गया, बिल तो मेरे पास है और मैं बिल के साथ में कंप्लेन करने वाला हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग यही सेटलमेंट कर लेते हैं, आप इसके बदले में जो भी आपको दूसरा बेटर प्रोडक्ट लगे आप उसे ले लीजिए। और फिर हमने उसे एक्सचेंज कर लिया। तो ये बात समझ में आई, जब आप अपने अधिकारों को जानते हैं ना, तो सेलर आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। गॉट इट। तो जैसा कि हमने देखा राइट टू बी हर्ड में जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो सेलर को सजेशन भी दे सकते हैं रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इसके बारे में भी बता सकते हैं, पैकेजिंग के बारे में भी बता सकते हैं, कुछ कंप्लेन भी कर सकते हैं। मैं बाटा शोरूम की बात करता हूं। एक कस्टमर था, लास्ट ईयर की बात है, उस कस्टमर ने बाटा शोरूम से शूज परचेस किए, जो भी बिल बना होगा, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज, ठीक है ना। तो जब उसने शूज को पैक करवाया और जब बिल पेमेंट करने गया तो शूज पे प्राइस लिखा हुआ था 2000, तो उसने 2000 निकाल करके दिया। तो जहां पर बिल बन रहा था उन्होंने बोला सर 2000 प्लस 3 रुपीज, ये जो हम लोग आपको कैरी बैग दे रहे हैं ना उसका। तो उसने बोला भाई कैरी बैग के कैसे पैसे, मैं आपके पास से शूज लेकर के जा रहा हूं तो कैरी बैग भी आपको ही देना है ना, तो कैरी बैग के कैसे पैसे, मैं कैरी बैग के पैसे नहीं दूंगा। तो उसने बोला कि सर आपको अगर कैरी बैग लेना है तो आपको 3 रुपीज देने पड़ेंगे। तो उसने बोला ऐसा है, बोला हाँ। तो बोला लेकिन देखो ये कैरी बैग के ऊपर क्या है, आपने अपना बाटा शोरूम का नाम लिखा हुआ है, तो आप तो एडवर्टाइज कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो आप, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो इसके पैसे आप कैसे ले रहे हो। तो बोला नहीं हमारी कंपनी का रूल है कैरी बैग का 3 रुपीज आपको देना पड़ता है। उस कस्टमर ने क्या किया, चुपचाप परचेस किया, बिल लिया और कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के केस कर दिया। कितने के लिए, 3 रुपीज के लिए। और कंप्लेन में बाद में आप क्या करते हो, सिर्फ सेटलमेंट नहीं होता, आपकी भावनाओं को जो आहत हुआ है ना उसका भी कॉम्पनसेशन आप डिमांड करते हो। तो लगभग 4500 रुपीज उसको एज अ कॉम्पनसेशन मिला फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर कोई सेलर कैरी बैग के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट करता है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो कस्टमर से उसके पैसे ले। अगर आपको कैरी बैग के पैसे लेने हैं तो उसके ऊपर आपका कोई एडवर्टीजमेंट होना नहीं चाहिए। तो आपने नोटिस किया होगा आज से 2 या 2.5 साल पहले डीमार्ट से जो लोग परचेस करते होंगे उनका कैरी बैग होता था ना, तो उस पर डीमार्ट लिख करके आता था। लेकिन जैसे ही एक केस सुर्खियों में आया डीमार्ट वाले ने तुरंत क्या किया, अपने कैरी बैग पे से नाम हटा दिया, अब वो डीमार्ट नाम यूज करते नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी सेलर कैरी बैग के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट करता है तो उसको उसके पैसे लेने का अधिकार नहीं है। तो आप देखो कितनी छोटी सी बात है, 3 रुपए के लिए उस पर्टिकुलर सेलर ने क्या कर दिया, केस कर दिया और उसको 4500 रुपीज कॉम्पनसेशन भी मिल गया। सोचिए, तो कस्टमर को अपना अधिकार पता होना चाहिए। राइट नंबर 5, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कंज्यूमर को एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन मिलना चाहिए मतलब हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो अलग बात है। यहां पर कंज्यूमर्स को अपने राइट का एजुकेशन मिलना चाहिए। अभी इतने सारे राइट्स है, 10 राइट्स है, लेकिन मुझे बताइए
आप लोग आज 10th पास कर चुके हैं, 11th पास कर चुके हैं, आप लोगों को इसमें से कितना राइट्स पता था? यू आर नॉट अवेयर, है ना। इसमें से 2 या 3 राइट्स आपको पता होंगे, तो बाकी तो आपको पता नहीं थे। तो कंज्यूमर का एक और अधिकार है कि इन सब राइट्स के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। तो राइट्स तो पता होने चाहिए और साथ ही साथ सोल्यूशन भी पता होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। These rights create consumer awareness। इस राइट की वजह से ही कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट होती है। आपने शायद देखा होगा कि नहीं, आई डोंट नो। पहले टीवी पे एक सीरियल आता था, आज से 10-12 साल पहले। उसका नाम होता था जागो ग्राहक जागो। उस सीरियल में ना स्टार्ट टू एंड क्या क्या कस्टमर्स के साथ चीटिंग हुई है, कैसे वो लोग कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, केस करते हैं और जीत जाते हैं, सारी चीजें उसमें बताई जाती थी। हाफ एन आवर का सीरियल आता था दूरदर्शन पे। फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के बाद वो सीरियल बंद हो गया। फिर उन्होंने विज्ञापन देना चालू किया। तो बहुत जगह न्यूज़पेपर पे छाप के आता था जागो ग्राहक जागो, या एडवर्टीजमेंट आता था जागो ग्राहक जागो करके। तो ये सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट अवेयरनेस फैला रही है। तो कई बार आपने देखा होगा ना, गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि कोई भी चीज परचेस करें तो उसका बिल जरूर ले। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है? ये पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत है कि गवर्नमेंट्स हैं या एनजीओज हैं, वो हेल्प करते हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने में। एन अवेयर कंज्यूमर कैन मेक रैशनल चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक कस्टमर अवेयर है उसके राइट से, तो वो अच्छे से सिलेक्ट कर सकता है। एंड प्रोटेक्ट हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनस्क्रैपलेस बिजनेसमैन। तो ऐसे जो बिजनेसमैन है जिनका इंटेंशन ही चीट करना है, मालाफाइड इंटेंशन है, इनसे वो लोग बच सकते हैं अगर वो लोग अवेयर हैं तो। दस कंज्यूमर एजुकेशन बिकम्स अ प्रायोरिटी कंसर्न। इसलिए कंज्यूमर एजुकेशन एक प्रायोरिटी कंसर्न है। इट इज नेसेसरी टू गिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिगार्डिंग प्रिवेलिंग एक्ट्स एंड लीगल प्रोसेसेस। तो जो भी लीगल प्रोसेसेस होता है या कौन से कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, इसका नॉलेज कस्टमर को होना चाहिए। द गवर्नमेंट, मीडिया एंड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्लेज वाइटल रोल इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में उनका एक वाइटल रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जागो ग्राहक जागो कैंपेन। ठीक है ना, इसलिए एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जागो ग्राहक जागो कैंपेन का। ठीक है, तो ये है राइट्स टू कंज्यूमर एजुकेशन। पॉइंट नंबर 6, राइट टू रिप्रेजेंट। अपने आप को रिप्रेजेंट करना उसका अधिकार है। The act provide an opportunity to individual and consumer groups to represent consumers interest before consumer forum। तो कोई अगर कंज्यूमर ग्रुप है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने आप को कंज्यूमर फोरम के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। The act allows the consumer to be represented by a person who is not a professional advocate। देखो ये सबसे अच्छी बात है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो बहुत ही वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आता है। मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, तो इधर बोल दिया भाई आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हो, आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हो। यू नीड नॉट हैव एनी एडवोकेट फॉर द सेम। रखा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास एडवोकेट नहीं है तो भी चलेगा। समझा क्या? These provisions is an recognition of consumers right to represent। तो इस राइट की वजह से कंज्यूमर अपना पक्ष रख सकता है बिना किसी वकील के। रखा तो अच्छी बात है, मैंने भी ऐसे ही किया। आज से लगभग 2 साल पहले मेरे यंगर ब्रदर का मैरिज था और उस मैरिज के लिए हमें ट्रैवल करना था फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद।
अभी मैंने जब ट्रैवल एजेंसी से बात किया, उन्होंने मुझे एक प्राइस कोट किया कि हम लोग ये प्राइस में आपको बस प्रोवाइड करेंगे। एसी बस थी और उन्होंने चार्जेस बता दिए कि 72,000 रुपीज हम लोग आपको चार्ज करेंगे ये ट्रैवलिंग का, फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। तो मैंने उनको एड्रेस वगैरह सब सेंड किया कि अहमदाबाद में ये पर्टिकुलर जगह पर हमें जाना है, और उनका कमिटमेंट था कि इसके अंदर कोई और चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने उनको बाद में व्हाट्सएप पे ऐसे बार बार पूछा कि आप कमिट करो कि आप इसके बाद मुझसे और कोई चार्जेस नहीं लेंगे, बट ये जो कमिटमेंट है वो बार बार ओरली दे रहे थे, उन्होंने लिख के नहीं दिया। तो जब बस निकलने का टाइम हो गया तभी भी उनकी बस अराइव नहीं हुई। दे वर 3 आवर्स लेट। हम लोग को यहाँ का निकलने का समय 9 o'clock का था और वो 12 बजे आए। कितने बजे आए? रात को 12 बजे। तो हमारा एक तो डिले वहां पर हो गया। फिर बस निकलने के पहले उनको फुल पेमेंट का रिक्वायरमेंट था कि पूरा पैसा मिलेगा तभी हम बस निकालेंगे, तो हमें वो भी फुल पेमेंट करना पड़ा। तो फुल पेमेंट किया, बस वहां से निकली और जाकर के, क्योंकि बस लेट हो चुकी थी, तो हम अहमदाबाद हाईवे पे लगभग 10 बजे के करीब पहुंचे, 10 और 11 समर। अब वहां पर आकर के पता चला कि अहमदाबाद सिटी में अगर एंटर होना है ना तो 10 बजे के पहले ही हो जाना है। उनका वहां पर टाइमिंग होता है सिटी के अंदर, अदरवाइज हाईवे तक ही वो आपको छोड़ देंगे। तो जो बस का ड्राइवर था वो बोला इसके आगे हम जाएंगे तो हमको फाइन पे करना पड़ेगा 2,000 रुपीज। मैंने बोला आपको पे करना पड़ेगा, आप अपने एजेंसी से बात करो, हमें उससे क्या, हमको तो कोई चार्जेस पे करना नहीं है। उसने बोला नहीं, हमारे पास अंदर जाने का परमिट नहीं है बिकॉज वी आर लेट, हमको फाइन पे करना पड़ेगा, नहीं तो रिस्क है। मैंने बोला रिस्क होगा चाहे जैसा होगा, आप लेकर के चलो। बस आगे बढ़ी, सिटी में गई और तुरंत वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस रहते हैं उन्होंने रोक लिया। उन्होंने परमिट वगैरह मांगा, ड्राइवर के पास नहीं था और ड्राइवर ने तो हाथ खड़े कर दिया, बोला मुझको कुछ मालूम नहीं, इनके घर में शादी है, हम इनको लेकर के आए, इनसे पूछो। मैंने एजेंसी से बात किया, उन्होंने बोला कि साहब हमारा बात हुआ था, हमने आपको बस प्रोवाइड किया और आपने बोला नहीं था कि बस हमको सिटी के अंदर लेकर के जाना है, अभी आपको लेकर के जाना है, आप चार्जेस पे करो। ऑलरेडी ये सब डिस्प्यूट में 2 घंटे चले गए। 11 बजे थे, 1 बज गया, लेकिन किसी तरीके से हम लोग ने सेटल किया। 1,000 रुपीज फाइन मैंने पे किया, उसका रिसीट वगैरह लिया। फिर बस वहां पर पहुंची। बस पहुंचने के बाद रात को जो बस का ओनर था, एजेंसी नहीं है, ओनर, ओनर ने कॉल किया कि ये बस के लगभग 9,000 रुपीज, सॉरी नॉट 9,000 रुपीज, 12,000 रुपीज पेंडिंग है, तो वो आपको पे करना है तभी बस मॉर्निंग में रवाना होगी। मैंने बोला ये आपका एजेंसी का और आपका मामला है, मुझे इसमें बीच में मत डालिए। तो बोला नहीं वो मेरा मामला नहीं है, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक बस निकलेगी नहीं। थिंक अबाउट इट। अर्ली इन द मॉर्निंग जब विदाई हो जाती है तभी वो बस निकलने का नाम ही नहीं रही है। और मैंने एजेंसी को फोन किया, एजेंसी बोलती है कि सर हम लोग के पास अभी पैसे नहीं है, आपने पैसे तो दिए थे लेकिन हम वो पैसे वहां तक पहुंचा नहीं पाए, आप उनको पेमेंट कर दीजिए, आके हमसे बाद में यहाँ से ले लेना। बहुत डिस्प्यूट होने के बाद में ऐसा हुआ कि हम सभी को लेट हो जाएगा, तो मुझे कुछ अरेंजमेंट करके उनको वो 12,000 रुपीज देना पड़ा, तब बस वहां से निकली। और जब बस वहां से घर पर रीच हो गई और फिर मैं अपने पैसे मांगने गया एजेंसी से कि आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट करवाया, एक तो मेरा फाइन का 1,000 रुपीज जो मैंने पे किया है और जो 12,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपने पे करवाया वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं वो मैं पे करने वाला नहीं हूँ। मतलब उसका इंटेंशन ही मालाफाइड था। उसने बोला जो करना है करो। मैं पुलिस में गया, काफी डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद फिर मुझको कोर्ट केस करना पड़ा। और लगभग 2 साल हो गए हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारी सुनवाई टल चुकी है और अभी भी वो कोर्ट केस में, सॉरी वो केस कोर्ट में पेंडिंग है। गेटिंग इट? तो इस तरीके का व्यवहार सेलर्स की तरफ से होता है, चीटिंग होती है। तो यहां पर जो मैंने कोर्ट में केस किया था वो खुद मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने कोई एडवोकेट नहीं किया, मैंने खुद सारी चीजें पढ़ी,
मैंने एक सैंपल कॉपी लिया कि कोर्ट में एप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसी तरीके से मैंने मेरी फाइल बनाई, मैंने जज के सामने वहां पर सबमिट कर दिया और अभी वो प्रोसीड हो रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एडवोकेट करना पड़ेगा, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 7, राइट टू रिड्रेस। राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कॉम्पनसेशन। अगर कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई, तो सेलर को उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। Along with the right to represent, right of redressal is also given. Only filling of complaint, है ना, सिर्फ कंप्लेन फाइल करना ये इनफ नहीं है। ओनली फाइलिंग ऑफ कंप्लेन इज नॉट इनफ टू गेट जस्टिस टू कंज्यूमर, सो दिस राइट इंप्लाइज फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो यहां पर क्या होता है, फेयर सेटलमेंट भी होना चाहिए क्लेम का। अभी एक पर्टिकुलर कंपनी, उसका मैं एग्जांपल यहां पर देता हूं। एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपना एड दिखाया फेयरनेस क्रीम का। किसका? फेयरनेस क्रीम आती है ना, जैसे फेयर एंड लवली है वगैरह वगैरह। तो उस एड में कैसा दिखाया जाता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन थोड़ा सांवला रहता है या डार्क शेड का रहता है, हम जिसको काला बोलते हैं, ऐसे पर्सन को डिमोटिवेटेड दिखाया। कैसा दिखाया? डिमोटिवेटेड। और जो पर्सन गोरा रहता है उसको कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाया। तो एक एडवोकेट था ना, उसने कोर्ट में केस कर दिया कि ये जो एड दिखा रहे हैं कंपनी वाले, इसकी वजह से मेरा जो भाई है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। कि आप लोग ऐसा बताते हैं कि जो डार्क शेड वाले होते हैं, सांवले होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ऐसा करने की वजह से इस वकील ने क्या किया, केस कर दिया। उसके पास दो रीजन थे, क्योंकि उसने उसका प्रोडक्ट भी यूज किया था और बोला कि इनके कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने के बाद 2-3 महीने यूज किया गया लेकिन कोई फर्क दिखाई दिया नहीं। और बाद में वो एडवोकेट केस जीत भी गया। तब से जाकर के कंज्यूमर कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कोई भी फेयरनेस क्रीम के ऊपर आप फेयर ये वर्ड नहीं लिख सकते। तो अभी देखिए कि कोई भी, जैसे फेयर एंड लवली कंपनी भी थी ना, अभी वो भी प्रोडक्ट के ऊपर ग्लो जैसा वर्ड यूज करती है ना। एडवर्टीजमेंट आता है तो पहले गोरापन बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, निखार बोलते हैं। अब गोरापन वाला वर्ड आप यूज कर सकते नहीं है। ये रियल एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कंज्यूमर कोर्ट में केस होता है और कई बार कस्टमर की जीत होती है। सो दिस राइट एनेबल द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर और रिप्लेसमेंट। मतलब आपको जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके बदले में जो रिपेयरिंग है, रिप्लेसमेंट है, कॉम्पनसेशन है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के बदले में या पूरे सर्विसेज के बदले में आप वहां पर डिमांड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 टायर क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी इज एस्टेब्लिश फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। तो ये क्लेम सेटलमेंट करने के लिए 3 टायर सिस्टम, जिसमें कौन कौन होता है? पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कौन है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। दूसरा है स्टेट कमीशन, जो स्टेट लेवल पे काम करता है। और तीसरा है नेशनल कमीशन। थर्ड वन इज नेशनल कमीशन, जो नेशनल लेवल पे काम करता है। ठीक है। तो ये 3 टायर सिस्टम मतलब 3 टाइप के कोर्ट है, जिसको बोला गया क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी जुडिशियल का मतलब दूसरे जो न्यायालय रहते हैं ना, उसके सिमिलर इनको भी पावर दिया गया होता है। ठीक है, आया समझ में? तो 3 यहां पर मशीनरी है। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा है स्टेट कमीशन और तीसरा है नेशनल कमीशन। कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। इन सभी की वजह से कस्टमर बिजनेस के माल प्रैक्टिसेस से बचे हुए हैं।
पॉइंट नंबर 8, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, इसका एक किस्सा मैं सुनाता हूं। अपने इधर चेंबूर में एक फैक्ट्री थी, बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, वहां पे पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया। और आज से 6 to 7 years बैक न्यूज़पेपर में न्यूज आया, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया इज चेंबूर। चेंबूर का जो इलाका है घाटकोपर के वो साइड में, पूरे एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में उसका नाम आ गया। और उसका कारण क्या था, वहां एक फैक्ट्री चलती थी जिसकी वजह से सब पॉल्यूशन निकलता था। तो वहां की सोसाइटी ने बाद में क्या किया, मिलकर के कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने बाद में यहां पर माना कि कस्टमर को या एज अ सोसाइटी वहां पर हेल्दी एनवायरनमेंट का अधिकार है। नोटिस गया कि कंपनी को बंद कर देना है, और वो कंपनी बंद कर दी गई। कंपनी नहीं, फैक्ट्री, जो कंपनी की फैक्ट्री थी वहां पर, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। समझ में आया? तो ये किसके तहत है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। ऑल कंज्यूमर्स हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। अभी अभी आपने एग्जांपल देखा होगा ना, बीच में रिसर्च हुआ था 1.5 years बैक, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक पोल्यूटेंट्स फैलाने वाले हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक कंपनीज का नाम आया। कोका कोला बोलिए, पेप्सी बोलिए, इनका कचरा ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा प्लास्टिक के मामले में आया है। और इसके वजह से उनके ऊपर केस किया गया, और इन कंपनीज को कॉम्पनसेशन भी देना पड़ा, क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट तो बेचते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की वजह से जो कचरा होता है उसको साफ करने की ये लोग जवाबदारी लेते नहीं है। तो एज अ सोसाइटी, एज अ कस्टमर का अधिकार है हेल्दी एनवायरनमेंट का। किसका, हेल्दी एनवायरनमेंट का, क्लीन एनवायरनमेंट का। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शन अगेंस्ट द पोल्यूशन कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक्शन डिमांड कर सकते हैं अगर वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। ऑल कंज्यूमर्स हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी उनको हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, इसका अधिकार है। पॉइंट नंबर 9, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। कस्टमर का अधिकार है कि जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस होते हैं उनसे उनका बचाव हो। एज पर दिस राइट, ऑल कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस सच एज ब्लैक मार्केटिंग। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, या प्रॉफिटरिंग, फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स, एक्सोर्बिटेंट प्राइस, अडल्ट्रेशन, ये सारी चीजें कहीं पर नजर आ रही है तो कस्टमर उनके खिलाफ केस कर सकता है। आपने फिल्म देखी होगी नायक, अनिल कपूर का, वो एक रेस्टोरेंट शॉप में जाता है तो वहां पर देखता है कि जो चीजें होती है ना स्केलिंग के लिए, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। वो उसने अपने जो वेइंग मशीन रहता है उसके नीचे मैग्नेट लगाया हुआ होता है। तो ऐसा केस कहीं पर मिलता है तो कस्टमर उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं अंडर राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। इस अधिकार के तहत उसके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है ना? या आपको भी किसी ने चीट किया है मेजरमेंट के तौर पर, 5 किलो बोला लेकिन निकला 4 किलो, तो ऐसे केस में आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में बेच सकते हैं। नंबर 10, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। तो यहां पर स्प्यूरियस गुड्स का मतलब क्या होता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना, जो हार्मफुल हो सकते हैं। दिस राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डियस टू हेल्थ, स्प्यूरियस एंड पोज अ डेंजर टू लाइफ इटसेल्फ। जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट रहता है ना, जैसे कई बार हमने देखा है, फॉर एग्जांपल नोकिया कंपनी है, तो नया प्रोडक्ट बन गया, नोकिया की स्पेलिंग ऐसे होने की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, नोकिया, ऐसा प्रोडक्ट बना करके बेचा, डुप्लीकेट माल है। बराबर। ऐसे बहुत बार कैलकुलेटर्स आप देखेंगे तो अच्छे ब्रांडेड कंपनी का कैलकुलेटर वो लोग गलत नाम से डुप्लीकेट माल बेचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्प्यूरियस गुड्स, मतलब जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। ठीक है ना? सेकंड
सेकेंड कॉपी कम प्राइस में बेचते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं। एक बार मेरी मॉम, जो समर सीजन में हम पाउडर यूज करते हैं ना, पिकली हिट पाउडर, जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल एंड रेस्ट ऑफ देम, तो एक नाइसिल करके प्रोडक्ट है, ठीक है ना, नाइसिल करके एक पाउडर है। तो वो मेरी मॉम जब लेने गई तो मेडिकल वाले ने उनको, अब शी इज नॉट लिटरेट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो उसने थमा दिया नेहा सील। प्रोडक्ट का डिजाइन वैसा, कलर वैसा, सब कुछ वैसा दिख रहा है और लिखा है नेहा सील, तो ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे स्प्यूरियस गुड्स से बचने के लिए ये राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स वाला अधिकार दिया गया है, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ 10 पर्टिकुलर राइट्स। उसमें सबसे पहला था राइट ऑफ सेफ्टी, नंबर 2 राइट टू इंफॉर्मेशन, नंबर 3 राइट टू चूज, नंबर 4 राइट टू बी हर्ड, नंबर 5 राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, नंबर 6 राइट टू रिप्रेजेंट, नंबर 7 राइट टू रिड्रेस, नंबर 8 राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, number 9 right to protect from unfair business practices, and number 10 right against spurious goods। तो ये राइट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक 12th के एग्जाम में इसमें से 5 पॉइंट तो पूछे जाते ही हैं और पूरे के पूरे पॉइंट्स आने का भी चांसेस होता है। सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम, हेंस आई विल रिक्वेस्ट कि इसे आप इमीडिएटली बाय हार्ट करें, इफ पॉसिबल राइट इट 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।